हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग कैबिनेट कमेटी के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री कमेटी देखा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एस्टीमेट कमेटी देखी थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी देखी थी, पब्लिक इंटरप्राइजेज कमेटी देखी थी। उसके साथ में कुछ छोटी कमेटियाँ जैसे विशेषाधिकार कमेटी हो गई और उसके साथ में जाँच कमेटी हो गई। कुछ हम लोगों ने एडहॉक कमेटी में देखा था, ठीक है, जिसमें जाँच कमेटी थी, उसके साथ में सलाहकार कमेटी थी। तो वो सब तो हम लोगों ने उस वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग कैबिनेट कमेटी देखेंगे। इसके अंतर्गत 8 कमेटियां आती हैं, लेकिन बेसिकली 4 कमेटी से ही क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें क्वेश्चन ये पूछेंगे इस कमेटी की प्रेसिडेंसी या कहें कि इसका चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर इसकी विशेषताओं में से यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली बन ही जाता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से बोल देंगे कि इसमें से कौन सी कैबिनेट कमेटी की विशेषताएं नहीं है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस में 2-4 बार पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं, बात करते हैं कैबिनेट कमेटी की। सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। लेकिन आप लोग देखेंगे जो कैबिनेट टर्म है, कैबिनेट आपको देखने को मिलता है। हम लोगों ने इसके पहले किया था जब हम लोग प्रेसिडेंट कर रहे थे, वहाँ पे 44th अमेंडमेंट हम लोग देखते हैं, जहाँ से 44th अमेंडमेंट के द्वारा कैबिनेट टर्म जोड़ा जाता है कि एक मंत्रिमंडल होगी। अगर राष्ट्रपति अगर जो है एक बार अगर आपातकाल का अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको किसके पास भेज देंगे, मंत्रिमंडल के पास। तो वहाँ पे हम लोग ये टर्म देखते हैं, ठीक है, और वहाँ पे लिखित सहमति की भी एक बात होती है, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा था, ठीक है, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मंत्रिमंडलीय समितियां क्या होती हैं। अगर देखेंगे कि 1993-94 के आसपास आपको 17 कमेटियां दिखती हैं, ठीक है, लेकिन अभी कितनी हैं, 2019 के बाद से यही 8 कमेटियां काम कर रही हैं, ठीक है। इसमें जो पहली है इसको बोलते हैं राजनीतिक मामलों से रिलेटेड। पहले ये तो देख लेते हैं कमेटियां क्यों गठित होती हैं, कैसे गठित होती हैं, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब कमेटियों की बारी आती है, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर है कि जैसे इनके पास में तो उतना टाइम होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी लानी है उस पर गहन अध्ययन तो करना ही होगा, ठीक है। तो उस पर अध्ययन करने के लिए और इनके पास में टाइम की भी कमी होती है, क्योंकि आपको पता है कि इनका टाइम कहाँ जाता है, कहीं इस स्टेट का चुनाव है तो कहीं उस स्टेट का चुनाव है, तो इनको ये भी देखना होता है, जो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होती है, मंत्रिमंडल समितियां होती हैं। उसमें राजनीतिक मामलों की समिति सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसके पास में सबसे ज़्यादा पावर होता है और इसे सुपर कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन देगा, उसमें कौन सा सही है। राजनीतिक मामलों की जो समिति है उसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम पावर होता है। दूसरी समिति कौन सी है, आर्थिक मामलों की, इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति से रिलेटेड, ये तीसरी है। चौथा सुरक्षा संबंधी। 5वां संसदीय मामलों से रिलेटेड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आवास से रिलेटेड। 7वां है निवेश एंड वृद्धि से रिलेटेड, कहीं पे निवेश होना है उस पे देखने के लिए, उससे रिलेटेड पॉलिसी देखने के लिए कौन सी होगी, ये कमेटी। उसके बाद रोजगार एंड कौशल विकास से रिलेटेड, ये भी कमेटी। तो 8 कमेटी आप लोग याद रखिएगा। इसमें से जो पहली 3 हैं उनकी प्रेसिडेंसी कौन करता है, पीएम, ठीक है। तो राजनीतिक, आर्थिक, मंत्रिमंडलीय। तो कैसे याद रख लोगे, राम, ठीक है, पीएम राम। आप देखते हैं कि जैसे दिवाली आती है या जब दशहरा वगैरह आता है, हमारे पीएम जी राम का रूप लेके क्या धनुष बाण चढ़ा के चले जाते हैं, ठीक है। तो वैसे आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। तो जो राम कौन, पीएम, ठीक है। तो राजनीतिक, आ से आर्थिक, म से मंत्रिमंडलीय, ठीक है। तो जो राम है इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पीएम करते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। और जो संसदीय मामलों से रिलेटेड है उसके कौन से हैं, होम मिनिस्टर। आप लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट में जब कोई बिल आता है तो उस पर सबसे ज़्यादा वायलेंट कौन रहते हैं, हमारे होम मिनिस्टर जी, अमित शाह जी। चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का हो या किसी को जो है अच्छे से जवाब देना हो, या सीए के मामलों में आप छोटी छोटी क्लिप देख सकते हैं। तो ऐसे समझ लो संसद से रिलेटेड अगर कोई मामला चल रहा है या कुछ भी है उस मामले से रिलेटेड, तो उसका कौन होगा, जहाँ पे आपको संसद दिख जाए क्या मारेंगे, होम मिनिस्टर जी, ठीक है। तो होम मिनिस्टर, संसद। और वैसे समझ लो संसद एक क्या होता है, घर होता है, ठीक है। संसद घर है हमारे, जहाँ पे कानून बनते हैं, ठीक है। अब अगर घर है तो उसका होम से रिलेटेड तो होगा ही, तो होम, संसद, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ से 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक आध तो आ ही जाएंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है, ये गैर संवैधानिक है,
ठीक है। हम लोग जब अभी बॉडीज जब लास्ट में हम लोग कवर करेंगे, वहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखेंगे, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखेंगे, उसके साथ में कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज होते हैं तो उनको देखेंगे। तो एक एक करके जब वहाँ पे करेंगे तो ये हम लोग देख लेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रखो, ये क्या है, गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब बात करते हैं कि तब इसकी स्थापना कहाँ से होती है जब हमारे संविधान में है ही नहीं है। जैसे आप लोग देखेंगे रूल ऑफ बिजनेस जो है, ठीक है, जिसे कार्य नियम भी कहते हैं कि हमारे संसद का जहाँ से चलती है पॉलिसीज वगैरह, तो उसमें जो है इसकी स्थापना से रिलेटेड प्रोविजन है। ठीक है, अब ये गठित कौन करता है, हमारे पीएम करते हैं समय समय पर। ठीक है, टाइम जैसे हो, सिचुएशन जैसे हो, इसीलिए इनका गठन कितने टाइम तक चलेगी, ठीक है, ये किस पॉलिसी पे गठित होंगी, तो ये सब कौन डिसाइड करता है। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास में, पीएम के। कॉन्स्टिट्यूशन पे मत जाइएगा, राष्ट्रपति सबसे पावर की सबसे शक्तिशाली कौन है, हमारे पीएम। ठीक है, तो पीएम से याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 3 से 8 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मेंबर न तो इससे कम मेंबर इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब सदस्य संख्या में अगर कैबिनेट कमेटी भले ही है, कई बार आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कैबिनेट कमेटी में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही शामिल हो सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें जो है कैबिनेट मिनिस्टर हो या गैर कैबिनेट मिनिस्टर हो वो भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इवन बाहरी को भी बुला सकते हैं, तो ऐसा भी इसमें वो है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा पीएम को देख लिया, होम मिनिस्टर को देख लिया, लेकिन कुछ कमेटी जैसे मान चलो वित्त से रिलेटेड कोई मामला है या निवेश एंड वृद्धि से रिलेटेड है, अब वहाँ पे अमित शाह जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और पीएम जी को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे कौन आ जाएंगी, हमारी फिनांस मिनिस्टर को बुला लिया जाएगा। तो इसलिए वो भी जो है किसी कमेटी की अध्यक्षता वो भी कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन बाय द वे अगर जैसे फिनांस रिलेटेड ही कोई कमेटी है, उसमें हमारे पीएम भी उसके सदस्य हैं, तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो पीएम ही करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, जिनमें पीएम सदस्य होंगे तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, पीएम ही करेंगे। ठीक है, ये इनका काम क्या होता है, जैसे कोई प्रस्ताव लेके आए, ठीक है, अब ये नहीं कि प्रस्ताव लेके आए उस पर बहस कर लिए, बहस ही नहीं, ये जो कैबिनेट कमेटी है उस पर निर्णय भी ले सकती है। ठीक है, उस पर अपना निर्णय जो भी उसको लेना है प्लस माइनस वो कर सकती है। लेकिन जो हमारा मंत्रिमंडल है, ठीक है, मंत्रिमंडल में वही मैंने बताया, मंत्रिमंडल में टोटल कितने लोग आते हैं, 15%, उसमें पीएम को लेके एक कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आया था, 91th अमेंडमेंट, 91 जो अमेंडमेंट है 2003 में, इसके द्वारा फिक्स कर दिया गया था कितने टोटल हो सकते हैं, 15 मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। उसी में से जो हमारी मंत्रिमंडल है वो कार्यों की समीक्षा भी कर सकती है। ठीक है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन ये छूट रहा था, तो इसको आज के लिए इतना हो गया। कल जो हम लोग करेंगे एक बार पार्लियामेंट में जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो आर्टिकल से रिलेटेड थी, वैसे जो 2 वीडियोज हैं उसमें तो हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट ही कर लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे छूट रही हैं, जैसे आर्टिकल 105 है जो प्रिविलेजेस से रिलेटेड है, आर्टिकल 117 है, आर्टिकल 114 है जो कि विनियोग विधेयक से रिलेटेड है, या फिर 112, 110, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमको देखना है। तो ऐसा करेंगे कि कल का जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग पार्लियामेंट को आर्टिकल के थ्रू एक बार में कंप्लीट ही कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक आर्टिकल वहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा पार्लियामेंट एक बार थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, और आपके पास में जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आर्टिकल ही पूछ लेता है कि इस आर्टिकल में ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, तो इतना करते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, जो भी नीडी हैं उनके पास में आप लोग पहुंचाते रहो, जितना ज़्यादा हो सके नॉलेज को स्प्रेड करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।